तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी की सीरीज। और एनसीईआरटी की सीरीज में पहला जो वीडियो है ये हम लोग सोशल साइंस ज्योग्राफी क्लास 6 से शुरू करेंगे। देखिए लिखा है सोशल साइंस अर्थ और हैबिटेट, और ज्योग्राफी के बारे में पढ़ें टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6। तो ये था कवर पृष्ठ, और हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे ताकि समझ में आए। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रही आपकी बुक। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें सोशल साइंस अर्थ आवर हैबिटेट। अभी हम लोग चैप्टर 1 शुरू नहीं किए हैं, और ये पूरा हम लोग आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे आपको फीलिंग होगा कि आप किताब से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए। तो देखिए एनसीईआरटी की किताब है ये। ये किताब आपको खरीदने पर 55 रुपये आएगी। ये फॉरवर्ड दिया है, किसी भी बुक में फॉरवर्ड दिया जाता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा किताब के बारे में। और एनसीईआरटी की बुक्स में अच्छी खासियत ये है कि ये सब दिया रहता है, आपको धीरे धीरे बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रियम्बल दिया गया है। कम से कम प्रियम्बल तो आपको याद ही रहना चाहिए। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 वर्ड आप याद रखेंगे। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये 5 वर्ड याद रखेंगे आप लोग। जस्टिस, जस्टिस कितने प्रकार की, आपको न्याय कितने प्रकार की देने की बात की गई है? 4 प्रकार की। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये आपको प्रियम्बल वर्ड बाय वर्ड याद रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें नीचे लिखा हुआ है सब 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कब? 1976 में। और सॉवरेंटी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सॉवरेंटी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और ये 1976 यूनिटी ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ दिया हुआ है सेक्शन 2। आगे चलते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट्स दिया हुआ है। फॉलोइंग आर अप्लीकेबल टू द मैप्स ऑफ इंडिया यूज्ड इन दिस बुक, ठीक है ना। इसमें जो सब कुछ लिखा हुआ है ऐसे पढ़ा रहे। तो देखिए ये कंटेंट्स हैं इस बुक में, क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले फॉरवर्ड दिया हुआ है, उसके बाद पहला चैप्टर है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद क्या है? ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, मोशन ऑफ द अर्थ, और मैप्स दिया है। 5वां चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। 6वां चैप्टर से मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और 7th नंबर चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया, अपने देश भारत के बारे में आप जानेंगे। और 8th नंबर चैप्टर है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और उसके बाद अपेंडिक्स। तो ये पूरा दिया हुआ है, ये आपकी बुक है। आवर नेशनल एंथम, जनगण मन जो दिया हुआ है, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जल दितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि लोग पढ़ते तो हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जय जय आपको 4 बार बोलना है और यहाँ पर जय हे जय हे जय हे 3 बार बोलना है। तो जय 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 हे। आवर नेशनल एंथम composed originally in Bangla by Rabindranath Tagore was adapted in its Hindi version by the Constituent National Anthem of India 24 जनवरी 1950 को आपको एडाप्ट किया गया था, ठीक है ना। तो ओरिजिनली ये बांग्ला में हुआ था लेकिन हिंदी वर्जन 24 जनवरी 1950, ये डेट आपसे पूछी जाती है। 50 को एडाप्ट हुआ था ये। तो ये रहा, देखिए कितनी सारगर्भित। तो एनसीईआरटी की यही खासियत है कि धीरे धीरे करके आपके दिमाग में ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह सेट करती है कि आप उसको जीवन भर नहीं भूल पाते हैं। इसका उद्देश्य मेनली होता है कि समझाना आपको, ऐसा नहीं कि बस आपको। तो चलिए, हमारा नेशनल एंथम जो है जनगण मन, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग आज अपना पहला चैप्टर देखेंगे